नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, सीधे दिल्ली हेडक्वार्टर्स बीजेपी के से। और यहां पर जबरदस्त जोश है, जुनून है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों से पहले कहा था कि हम केसरिया होली मनाएंगे, बिल्कुल होली से 2 दिन पहले हम आपको दिखाएं यहां पर केसरिया होली बनने शुरू हो गई है। तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। जो कहा था वही हुआ। यूपी के नतीजों को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई। या यूं कहें कि यूपी की चुनावी हकीकत अरमानों से भी 4 कदम बढ़कर साबित हुई तो गलत नहीं होगा। 2 रोज पहले ही यूपी की आवाम ने ऐसी चुनावी होली खेली कि चारों तरफ केसरिया गुबार छा गया। देखिए, मैंने जो पूरे देश को प्रभावित करेगा वो राजनीति की दिशा उत्तर प्रदेश का चुनाव परिवर्तित करेगा। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से, पॉलिटिक्स से अब देश की राजनीति मुक्त होकर डेवलपमेंट की राजनीति की ओर जाएगी। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा लिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बीजेपी ने अब तक का सबसे विशाल भगवा झंडा लहराया तो दिल्ली से लखनऊ तक धुलेड़ी की धूम शुरू हो गई। लड्डू, मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ उड़ता रंग गुलाल गवाही दे रहा है कि 2014 की मोदी लहर 3 साल बाद यूपी में भगवा सुनामी बनकर लौटी है और बीजेपी का एक कार्यकर्ता इसमें सराबोर है। जीत होगी, आप लोगों ने कहा था, लेकिन ऐसी शानदार जीत होगी इसकी उम्मीद थी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लहर 2014 में चली थी, 2017 में भी है और ये लहर 2019 में भी रहेगी। अब यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, यूपी के अंदर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अब जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, कानून व्यवस्था में बदहाली बर्दाश्त नहीं, इसलिए कमल खिला है। नतीजे बता रहे हैं कि आमतौर पर चुनावों में छाए रहने वाले जात पात और धर्म के रंग इस बार होली के रंगों की तरह आपस में इस कदर घुल मिल गए हैं कि अलग अलग पहचान करना मुश्किल हो गया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मुस्लिम बहुल पश्चिमी यूपी से बीजेपी का शतक मारना बता रहा है कि मोदी की चुनावी होली में हरा भी केसरिया में ही मिल गया। नतीजा ये हुआ कि यूपी के इतिहास में 13 शतक लगाने का कारनामा दूसरी बार हुआ। इससे पहले 1980 में कांग्रेस ने 309 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। केसरिया की खुमारी ऐसी छाई है कि धुर विरोधी भी नमो नमो कर रहे हैं। इस हिसाब से हमें 2019 को भूलकर 2024 के लिए योजना बनानी होगी। फिलहाल देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 2019 में मोदी और बीजेपी को टक्कर दे सके। के विरोधियों ने आप लोगों को हराने के लिए आपस में हाथ मिलाया था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उसका। विरोधियों को 25-30 साल यही धंधा करना, और कोई काम नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण की काम करती रहेगी। होली खेलने वाले जानते हैं कि रंगों का भी नशा होता है। तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता केसरिया की इस महाजीत के जश्न में झूम रहे हैं। लाजमी भी है और हक भी है, लिहाजा केसरिया होली का ये जश्न कम से कम 2 दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। ये प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश की है
जिसका जश्न बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जोश है, उमंग है, उत्साह है, लेकिन उत्तराखंड जीतने पर भी जबरदस्त जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। देखिए, अकेले अवध ही क्यों, बीजेपी के वीर तो अवध से अल्मोड़ा तक केसरिया होली खेलने में मस्त हैं। बीजेपी खेमा जीत के मृदंग के बीच केसरिया रंग से रंगा नजर आ रहा है। होली हो रही है बीजेपी के दफ्तर तक। केसरिया रंग में उत्तराखंड के नेता ऐसे रंगे हुए हैं कि शक्ल पहचान नहीं आ रही है, लेकिन गढ़वाली टोपी में केसरिया रंग अबीर में धंसे हुए ये बीजेपी नेता त्रिवेंद्र रावत है। चेहरे पर ऐसी खुशी खिली है कि पूछिए मत। कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी है, और खुशी हो भी क्यों नहीं, ये आज उत्तराखंड की जनता से जितना हमने मांगा उससे उत्तराखंड की जनता ने उससे कई गुना अधिक आज यहाँ पर हमको दिया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी को जिताया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि सबका साथ सबका विकास, तो उसके तहत महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया। पूरी तरह से खेलकर कमल का फूल कार्यकर्ता और जनता से खिलाया है। आज हम इस चीज के लिए खुश हैं। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर मोदी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस जड़ से उखड़ गई है। बीजेपी खेमे में खुशियों का खजाना आया है। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के साथ ही होली का जो उत्सव है, होली के जो जश्न है वो पहले ही शुरू हो गया है, और ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक पारंपरिक होली के गीत गाते हुए पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, और पूरी पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। 70 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले है। कांग्रेस का कमोबेश सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मजबूत पार्टी है और विजनरी पार्टी है। विजन के साथ मिशन भी है उसके पास, और उस विजन और मिशन को लोगों ने देखा है। मैं ये कह सकता हूं कि हमारा नेतृत्व जिसको भी तय करेगा, क्योंकि मोदी जी ने इस राज्य को एक मॉडल स्टेट बनाना है। उन्होंने कहा मैं स्वयं इसको देखूंगा। जीत का भरोसा तो बीजेपी नेता पहले ही जता रहे थे, मगर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी संख्या में उन्हें बहुमत मिलेगा। मनजीत नेगी, देहरादून, आज तक। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत बीजेपी ने हासिल की। नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय बीजेपी के तमाम नेता दे रहे हैं। इस प्रचंड जीत के साथ यहां पर उमंग है, उत्साह है इन बीजेपी कार्यकर्ताओं में। तो बीजेपी की जीत का जोश, जुनून, उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, और ये जीत उत्तर प्रदेश में जरूर मिली है, लेकिन गूंज इसके दिल्ली तक है। और बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जोश और जुनून है। लेकिन मनोज तिवारी क्या कहते हैं इस जीत के बाद, भाग गाकर सुनिए मनोज तिवारी। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है, उनकी बात पहले सुनते हैं। बताइए आप, कैसा लग रहा है इस प्रचंड जीत के बाद? विस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पूरे हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जीत हुई है, ऐसी अद्भुत जीत मैंने नहीं देखी कभी। अद्भुत, अद्भुत। आप बताइए। मोदी जी के नोटबंदी पर ये मुहर है, क्योंकि उन्होंने गरीबों और अल्पसंख्यक, गरीब चाहे जो कोई भी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ऊंची जाति का कोई भी हो, सब पर युवा से भी बैठ। हाँ सर, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 41% वोट हुई थी, इसमें विधानसभा में 44% मतदान के साथ। वेरी गुड। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठ के विकास को वोट दिया है। उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव ने यादवाइजेशन करके रख दिया था। बुआ और बबुआ की सरकार गई। मोदी की विजय है ये। मोदी तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये राष्ट्रवाद की विजय है, नोटबंदी पर विजय है भाई साहब। ये राष्ट्रवाद की विजय है।
कॉमन सेंस होना चाहिए तुम लोग। ये भारतीय गरीब जनता की और राष्ट्रवाद की विजय। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।